रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवीश कुमार। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मुंगेर जिले के संग्रामपुर और बरियारपुर प्रखंड के 104 भूमिहीन ग्रामीणों के बीच जिला अधिकारी ने भूमि बंदोबस्त पर्चा का किया वितरण। मोतिहारी में ठंड का कहर लगातार जारी है। चौक चौराहे पे अलाव की नहीं हुई है व्यवस्था। सुपौल पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान हथियार सहित 5 नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर में फिल्मी स्टाइल में किया गया हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण। उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस लाइन में जेसीबी के माध्यम से किया गया विनिष्टीकरण। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी चंपारण के नरकटिया में बढ़ती ठंड को देखते हुए इंडियाज हेल्पिंग यूथ के द्वारा गरीब और असहाय बच्चों के बीच जूता और मोजा का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन तथा फ्री शिक्षा के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को सेवा की बात कही गई। लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और ब्लड डोनेशन ऐसी चीज़ों के लिए अवेयरनेस लाना, क्योंकि ब्लड देने से ना कोई प्रॉब्लम होता है ना कुछ दिक्कत है, तो इसके प्रति हम लोग जागरूक ला रहे हैं और शिक्षा से शिक्षित करना ही हम लोग का मकसद है। तो अभी हम लोग लगभग 8 से 10 से 11 पाठशाला चला रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और उनको सही दिशा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ब्लड डोनेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में निःशुल्क हम लोग ब्लड डोनेशन कराते हैं जिन्हें भी नीड होती है। और हमारी जो संस्था है लगभग 1.5 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 8 के तहत, जो कि 12A ATG पेई भी है। और हमारे लगभग हमारे संस्था में मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, मेडिको हैं। तो इन सब लोगों जो अपने अपने कॉलेजेस में हैं उसके थ्रू हम लोग का ब्लड डोनेशन पे चेन बना हुआ है। तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ब्लड डोनेशन के चेन के माध्यम से काम करते हैं और कुछ पाठशाला को भी रन करते हैं हम लोग, जैसे चंडीगढ़ हो गया, रांची हो गया, भोपाल में ये है। और कोविड में भी हम लोगों ने 370 से ज़्यादा परिवारों को राशन किट वितरण किया था। मोतिहारी शहर के युवा समाज सेवी डॉक्टर गोपाल के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहे और रेलवे स्टेशन पर कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए चंपारण समाज कल्याण मंच के द्वारा फ्री में सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने नेक कार्य करने के लिए युवा समाज सेवी को आशीर्वाद दिया। ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड में वृद्ध और बीमार लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। इधर ठंड के बढ़ने के बाद भी पताही प्रखंड प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड बढ़ने के बाद भी पताही प्रखंड प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं करने पर लोगों के बीच आक्रोश देखा गया। वहीं 1-2 जगहों पे लोग निजी तौर पे अलाव की व्यवस्था किए हैं, जिसमें लोगों को ठंड से आंशिक राहत मिल रही है। पछुआ हवा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर बाद भी काफ़ी कनकनी की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। सुबह में घना कोहरे से लोगों को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिन भर घने कोहरे के वजह से सड़कों पे वाहनों की परिचालन नहीं के बराबर हुई। वहीं पताही प्रखंड में ठंड और कोहरा अधिक रहने के कारण लोग घर में ही डूबके नजर आए। अरे परेशानी ना है, कितना है नहीं देख रहे हो, ठंडा है, बढ़ गया है। ब्लॉक उलॉक से अभी कुछ अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया, तो हम लोग कुछ जला के ताप रहे हैं। मुंगेर जिले में आने वाली विभिन्न थाना और उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़े गए 47 मामले में बरामद हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को मुंगेर न्यायालय के आदेश के बाद उत्पाद अधीक्षक विपिन के नेतृत्व में जेसीबी के माध्यम से 10 लीटर गड्ढा खोद उन शराबों को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक विपिन कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद इन सारे बरामद शराबों को विनिष्ट किया गया है। पहले जेसीबी से 10 फीट का गड्ढा खोदकर फिर उसमें सभी शराब को डाल जेसीबी से बोतल और ड्रामा फोड़ने के बाद उस गड्ढे को ढक दिया गया है। सुपौल जिला के राघोपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान हथियार के साथ जिंदा कारतूस और लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ 5 अंतर गिरोह जिला के अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधियों की पहचान सुपौल जिला का रहने वाला बताया गया है। राघोपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाने क्षेत्र में सभी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक थे, तभी पुलिस की तत्परता देखते हुए छापामारी की, जिसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गणपतगंज में एक लूट हुआ था। 2 लोग बाइक पे जा रहे थे, तो उन लोगों से इसी गैंग के जो मेंबर्स हैं ये लोग लूट किए थे, बाइक का लूट किए थे। और उसके बाद जो है हम लोग एक SIT का गठन किए थे, जिसमें ये बीरपुर के जो SDPO साहब हैं ये उसका हेड कर रहे थे। और उसमें मेंबर्स थे राघोपुर के जो थानेदार थे और DIU के जो सब इंस्पेक्टर और
कांस्टेबल्स और सर्किल इंस्पेक्टर बीरपुर का जो सर्किल इंस्पेक्टर ये सब उसमें मेंबर्स थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद 10 तारीख को भी एक लूट का घटना हुआ था त्रिवेणीगंज में। इसमें भी बाइक को लूट किए थे, यही लोग लूट किए थे। उस टाइम में हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं था कि सेमी गैंग किए थे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि एक सेम गैंग ही ये एक्टिव है यहाँ पे, और सेम गैंग ही ये लूट की मामला दोनों घटना जो है ये कारित किए थे। तो उसके बाद त्रिवेणीगंज के जो इंस्पेक्टर है उनको भी वो SIT में हम लोग शामिल कर दिए थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इनपुट्स भी इन लोगों को मिला था और मैनुअल इनपुट्स भी कुछ मिला था इन लोगों को। उसके बाद 19 को त्रिवेणीगंज में एक और लूट की घटना हुई थी बाइक की, और 20 तारीख को सेम गैंग जो है एक पिकअप ट्रक को भी लूटने के प्रयास किए थे। एक विलेज है अमही नाम से कोई विलेज है राघोपुर में, वहाँ पे ये लोग पिकअप ट्रक को लूटने की प्रयास कर रहे थे। वो इन्फॉर्मेशन जब राघोपुर थानेदार को मिला था, ये सब लोग वहाँ पे गए थे और उन लोगों को पकड़ लिए, रेड हैंडेडली पकड़ लिया। और उन लोगों के पास से ये जो दिख रहा है ये 3 कट्टा और एक पिस्टल और ये 7 कारतूस जो दिख रहा है, कैट्रिजेस जो दिख रहा है, और लूटा हुआ मोबाइल्स कुछ मिला है। लूटा हुआ जो 3 बाइक्स है वो सब भी रिकवर हुआ है। और गिरफ्तारी कितनी है? गिरफ्तारी 5 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए रेड हैंडेडली। कुछ लोग वहाँ से भाग गए हैं, उन लोगों को भी पकड़ने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये सभी सुपौल के रहने वाले हैं और इन लोगों का सबका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। सिर्फ सुपौल में नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे अररिया हो गया है, जोगबनी में भी इन लोगों का लूट का कुछ केसेस है, नरपतगंज भी है, नरपतगंज में भी इन लोगों का कुछ लूट का केसेस है। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। पश्चिमी चंपारण के जिले के नरगढ़िया स्टेशन पर DRM आलोक अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान कूली लैब, रूनी रूम, प्लेटफॉर्म पे साफ सफाई, रेल यात्रियों को मिलने वाली सुविधा, VIP रूम, चिल्ड्रन पार्क, टिकट काउंटर के साथ साथ रेलवे स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य कार्यालयों का जायजा लिया। वहीं रेलवे जंक्शन पर हो रही कई विकास कार्यों के बारे में संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की और धीरे कार्य में हो रही विलम्ब के कारण संबंधित अधिकारी को फटकार भी लगाई। दिया हुआ है, करते हुए आ रहे हैं काम में। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन होना है। ये हमारे प्लानिंग में सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने की प्लानिंग चाहिए होती है और हमने प्लान कर लिया। ठीक है। आज के लिए इतना ही। रियल न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम को देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करें रियल न्यूज़ बिहार ऐप। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो रियल न्यूज़ बिहार के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।